गृह मंत्री अमित शाह की सभा के बाद मधुपुर से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह काफी उत्साहित नजर आए। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाले लोग यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। गंगा नारायण सिंह से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी रुचि ने। मधुपुर से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण चुनावी मैदान में है और दूसरी ओर जेएमएम से हफीजुल हसन है की सभा भी है और मात्र 3 दिन बचे हैं जिसमें कि चुनावी मैदान में पसीने बहाते हुए प्रत्याशी हो चाहे नेता हो, संथाल के रण को जीता जाए, संथाल के संग्राम को जीता जाए, इसके लिए पूरी जुगत लगाई जा रही है। हमारे साथ मधुपुर से बीजेपी की सभा हुई, इससे पहले प्रधानमंत्री की भी हुई थी। क्या लगता है कि मधुपुर से कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मधुपुर जैसे कि आप जानती हैं कि मधुपुर की जो भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का परिवार है, ये बहुत बड़ा हो चुका है। मधुपुर बदलाव पर प्रचंड बहुमत से होगा। हम लोग 50,000 वोट से यहाँ से जीतेंगे। और आज जो गृह मंत्री आए, गृह मंत्री का जो संदेश रहा, उस संदेश में बूढ़े मंडल हो, हुसैनाबाद मंडल हो, सिमरा मंडल हो, मधुपुर हो, सभी में एक संदेश गया कि गृह मंत्री अगर गाँव में आ सकता है, प्रधानमंत्री जी गाँव में आ सकता है, तो कल्पना कीजिए कि गांव के बारे में ही सिर्फ सोच रहे हैं, वो मधुपुर के बारे में सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मधुपुर के हर एक कार्यकर्ता के बारे में सोच रहे हैं, जनसंघ के नेता के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी मधुपुर विधानसभा में आए और आकर करके इतनी बड़ी परिवार को अपना परिवार समझा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, योजनाएं आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे, योजना आपका घर तक आएगा। योजना जिस तरह जेएमएम ने आपको वादा करके ठगा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी 1 दिसंबर से देना शुरू करेगी। और मैया योजना का जवाब, गोगो दीदी योजना जो होगा वो 11 तारीख को ही मिलेगा, 11 तारीख को ही मिलेंगे। विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्या रही जिससे कि जनता जूझती रहे? यहाँ समस्या ही समस्या है। एक समस्या ऐसा नहीं है जिसको बताऊं नहीं जूझी। आप पानी की समस्या ले लीजिए, बिजली की समस्या ले लीजिए, हॉस्पिटल की समस्या ले लीजिए, स्कूल की समस्या ले लीजिए, कौन सी ऐसी समस्या जो है नहीं है। बेरोजगारी की समस्या है ही। झूठे वादे किए, फिर लड़के लोग को जिनको उन्होंने 19 में वादा किया था, आज 5 साल उनकी उम्र बढ़ गया। अब क्या करेंगे वो बेचारे? वादे में तो फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो वादा कर रही है उस वादे में अव्वल होगी और भारतीय जनता पार्टी उस वादे पूरी तरह से सभा को लेकर के, और क्या हिंदू तो क्या बांग्लादेशी चलावे और कौन जैसी बातें हैं? उसको जो संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षण पूरा अपने काम पूरा हफीज कर रहा है कि जितने लीगल डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा हफीज बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें आने वालों के लिए कर रहा है। ये यहाँ बांग्लादेशी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारे मधुपुर है, हमारे झारखंड का मुद्दा है, पूरे झारखंडियों की मुद्दा है, क्योंकि उनकी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, बेटियों पे कब्जा किया जा रहा है। अब आदिवासी बेटियों को शादी कर करके उनकी जमीन पे हड़प रहे हैं। समझिए कि वो लोग जब प्रवेश किए हैं तो उनको खदेड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इस वक्त नहीं खदेड़ पाए तो 10-20 साल में वापस हम उसको खदेड़ नहीं पाएंगे। ये वो अपना मजबूती बनाने का प्लान पूरा तक एक भी सांसद रहेगा सदन में तो आरक्षण जो है, खास करके मुसलमानों को आरक्षण, मुसलमान विधायकों को आरक्षण नहीं मिलेगा समेत कई सारी बातें उन्होंने कही है। संकल्प पत्र के कितने बिंदु पूरे होते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनती है, यानी कि डबल इंजन की सरकार बनती है तब। कैमरा पर्सन बिक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।